नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया ख़ास वीडियो, जिसमें मैं बात करती रहती हूँ आपसे कुछ स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक के मैं टारगेट देती हूँ या बताती हूँ आपको कि वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा रिज़ल्ट देने वाला होता है, या यूँ कहें कि एक अच्छा रिटर्न हमको दे सकता है। उन स्टॉक पे मैं ज़्यादातर आपसे बात करती हूँ। तो एक नया स्टॉक, नया क्या मतलब है तो पुराना ही, इस पे हम लोग बात करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करूँगी IRCTC पे। तो वो स्टॉक में मैंने क्या आपको बताया था और उसमें क्या मोमेंटम मिला, कैसा क्या वर्क हुआ, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, जो भी नए विज़िट कर रहे हैं चैनल पे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मंडे मार्केट मतलब आज की हम बात करें, आज महीने की स्टार्टिंग की, तो आज आपने देखा होगा मार्केट एकदम पॉजिटिव ओपनिंग था। देन मार्केट की क्लोजिंग भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही। प्रीवियस क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो 14,529 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग रही है। तो कहीं ना कहीं हमको कह सकते हैं मार्केट अभी भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं कह सकते। मार्केट में कहीं ना कहीं अभी तेज़ी है। एकदम फ्राइडे मार्केट डाउन था, बट कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिविटी दिखी। मंडे मार्केट में ओपनिंग सही साइड रही, पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी की बात करें 700-800 पॉइंट पॉजिटिव रहा आज ओवरऑल मार्केट में। एंड निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 400-500 पॉइंट, 300-400 पॉइंट के समथिंग हमको बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखा। यहाँ रिटर्न की बात करें तो 1.60% के आसपास, 1.5% के आसपास का हमको यहाँ पे रिटर्न निफ्टी में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मार्केट नॉर्मल हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम फ्राइडे मार्केट की बात करें, एकदम से डाउन था। आपने देखा, मैंने आपको रीजंस ही बताए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो वॉच किए होंगे तो आपने देखे भी होंगे क्या मेजर फैक्टर थे जिस कारण फ्राइडे मार्केट में इतना ज़्यादा डाउन मोमेंट आया। तो अब हम बात कर लेते हैं जिस स्टॉक के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ, वो स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ लोगों ने इसको एकदम टॉप से बाय किया था, बिकॉज लग रहा था वहाँ से हमको कहीं ना कहीं मार्केट का फ्लो ऊपर जाने की ओर दिख रहा था। तो कई लोगों ने, कोई गलत बात नहीं कि आप लोगों ने गलत चीज़ नहीं की कि आपने ऊपर से बाय कर लिया, बट उसके बाद लॉकडाउन हमको देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर एकदम डाउन फ्लो देखने के लिए मिला। वहाँ से काफ़ी सारे लोग यहाँ से डिमोटिवेट हो गए इस स्टॉक के लिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। मतलब अगर स्टॉक इतना गिर गया एकदम से, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1930 पे जिन लोगों ने बाय किया है और एकदम से आपने देखा एकदम डाउन फ्लो आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक में नीचे दिखाई दे रहा होगा। 1900 से 1200 के आसपास का स्टॉक हो गया था। ये देखिए 1300, 1400, आप देख पा रहे होंगे, खुद ही चेक कीजिए। तो इस टाइप से हमको दिखाई दिया। आगे चल के भले ही आज स्टॉक हम देख पा रहे हैं 1972 के आसपास आज हमको दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं जहाँ से हमने बाय किया था वहाँ से तो एकदम डाउन हो गया था ना। तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं डर गए थे, क्योंकि रिस्क बहुत मेन चीज़ होती है। यहाँ से रिस्क लेना, टॉप से रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल पार्ट होता है हमारे लिए। और यहाँ पे एकदम उनको डाउन फ्लो दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये डाउन फ्लो हमको क्यों मार्केट से दिखाई दिया। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो डाउन इसका रहा है 774 के आसपास का डाउन रहा है। तो मतलब 1900, अगर हम यहाँ से टॉप से हमने बाय किया और एकदम से स्टॉक 774 पे हो गया, तो कहीं ना कहीं हमको नेगेटिविटी आएगी कि स्टॉक को हमको बेच देना चाहिए, फटाक से बेच देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी लॉस में जा रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कल का मार्केट क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम रहता। और एकदम गिरा है डाउन पे, और आपने देखा काफ़ी टाइम तक ये डाउन पे रहा है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एकदम से मार्केट क्या हो जाए, बट कुछ चीज़ें मैं आपको कहती हूँ ना कि कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जिनको रिस्क में, या कहना चाहिए लॉस में नहीं बेचना है। वो यही स्टॉक है जिसको लॉस में नहीं बेचना है। बिकॉज IRCT एक ऐसा स्टॉक है जिसको अगर आप लॉस में निकालते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं हमेशा से ही आपको लॉन्ग टर्म की ही बात करती हूँ, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमको ये फ़ायदा देगा ही। लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा चलेगा, 1 या 2 दिन मार्केट ज़रूर डाउन होगा, बट आगे के लिए मार्केट डाउन नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रही हूँ IRCTC को, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं। बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ना मूवमेंट देखने के लिए मिलता और ना ज़्यादा हमको रिटर्न। बट लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो
लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं जो स्टॉक अभी इतना डाउन था और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ 1972 के आसपास दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मूवमेंट देखने के लिए मिला है। रिटर्न की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा हमको रिटर्न देखने के लिए मिला है। तो ये कह सकते हैं अगर हम 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखते हैं, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न भी आप देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने लॉसेस में निकाला है इसको, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने निकाला है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है, कहना चाहिए इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सोच सकते हैं कि हमने जब लिया है तो हम इसको रिस्क में क्यों निकालें। तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमको आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देगा, है ना। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की ओर एक बार और चेकआउट करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ आके इस स्टॉक में OFS का खतरा हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऑफ़र फॉर सेल्स मतलब कई जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं वो यहाँ पे आगे स्टॉक को बल्क में सेल कर देते हैं, वो OFS कहलाता है। बट कहीं ना कहीं अगर OFS का खतरा था, बट इस स्टॉक को अगर फिर भी आपने लॉस में बेचा तो एक बेवकूफ़ी कहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये स्टॉक उसके बाद ही मूवमेंट किया है। आपने देखा यहाँ पे एकदम डाउन आ गया था, ये चीज़ आपने देखी 898 का स्टॉक हो गया था लॉकडाउन के समय की अगर मैं बात करूँ। पर अभी आपने जो मूवमेंट देखा इस टाइम भी 1331 यहाँ से इंक्रीज़ होके आपने देखा कहीं ना कहीं इसमें रिटर्न की उम्मीद जागी थी। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो एकदम से डाउन आने के बाद मोमेंटम तो गया है, भले ही वो 10-10 12-12 पॉइंट का मोमेंटम गया, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। तो कह सकते हैं हम ये स्टॉक ऐसा नहीं था कि हम इसको लॉस में बेच दें या लॉस में इसको निकाल दें, बिकॉज़ इससे रिटर्न आने की उम्मीद रहती है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, कंपनी के बारे में आपको पता है, रेलवे सेक्टर से है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें हमको आगे चल के प्रॉफिट ही है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, मेरा सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो को बनाने का माध्यम रहता है। बट आप चाहें तो अभी भी स्टॉक को कर सकते हैं। आप खुद ही वॉच कर रहे हैं, आपने देखा ये कितने डाउन पीरियड से एकदम ऊपर आना, मार्केट में इसको सपोर्ट मिलना, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये सेक्टर वाइज भी काफ़ी बढ़िया मूवमेंट करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको एक रिटर्न दे सकता है, ये आपके ऊपर है आपको स्टॉक में लेना है नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं RVNL जो है वो स्टॉक है, अगर अभी वो 30 के आसपास है, मैं चाहूँ कि अगर उसमें कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी स्टॉक में वर्क करती हूँ तो मैं बता सकती हूँ आपको ये सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये चीज़ कि 30 पे है, अगर कहीं ना कहीं वहाँ OFS आ गया देन वो स्टॉक तो डाउन हो जाएगा ना 20-25 के आसपास, फिर वहाँ पे एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा। आप बोल रहे होंगे सर ऐसे में तो 1 साल भी लग सकता है, डेफिनेटली लग सकता है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ तो स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम या मुझे आगे तक के लिए कोई भी स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, तो ही मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो एक एग्जांपल के लिए था दोस्तों, बट मैं जिस स्टॉक के लिए आपको बोल रही हूँ या डिटेल सारी बता रही हूँ वो पूरा एनालाइज बेस पे ही रहता है। तो आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो में। ये चीज़ें अगर आप लोगों को खुद से समझ में आ गई तो डेफिनेटली मार्केट आपको कमा के देगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले हैं। अगर हमको शॉर्ट टर्म इंट्राडे करना है तो वो कोई बात ही नहीं है, बट लॉन्ग टर्म करना है तो कहीं ना कहीं हमको पेशेंस रखना होगा दोस्तों। यहाँ देखिए अगर हम इसकी डिलीवरी की बात कर लें, आज ही के दिन की डिलीवरी है, आप देख पा रहे होंगे 1 मार्च 2021 चल रहा है, आज की डेट है। 22% की यहाँ मतलब 23%, 22.90% की डिलीवरी, 23% की अगर डिलीवरी उठाई गई है, स्टॉक में दम कहीं ना कहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरा बताने का पर्पज़ सिर्फ यही रहता है ताकि आप वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें देख लें, लेकिन बाकी चीज़ें जो रहती हैं वो आप खुद कंफर्मेशन के लिए खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसके हाई की बात करूँ तो हाई आप देख पा रहे होंगे, ये हाई भी आज का ही हाई है। ये देखिए 52 वीक का हाई क्या बताऊँ मैं आपको, 1 मार्च का हाई 1974 के आसपास का इसने हाई मारा है। ओवरऑल अगर हम हाई देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपको चार्ट में बताया ही था। और ये 52 वीक का हाई जो है 1 मार्च में, यहाँ आपको डेट भी शो हो रही होगी, मैं मेंशन कर देती हूँ आपको सारी चीज़ें, तो 1974 के आसपास का इसका हाई रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टॉक की ओर हम बात कर रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें हमको चेक कर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो स्टॉक में दम है दोस्तों कहीं ना कहीं, इसलिए हम इसकी सारी चीज़ें चेक भी कर रहे हैं। ओके,
तो ये चीज़ें भी ज़रूरी। बट कुछ लोगों ने अगर इसको एग्ज़िट किया होगा ऐसी जगह पे एकदम डाउन, तो वो लोग आज पछता रहे होंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज आज उसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है ना। तो कंडीशंस ऐसी आ जाती है, मार्केट हमारे ऊपर नहीं रहता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है दोस्तों। पर पेशेंस और प्रेशर झेलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर हम लोगों ने झेल ली तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छे रिटर्न पे वर्क मिलने वाला है, अच्छा रिटर्न हमको देने वाला है ये स्टॉक। तो ये चीज़ अगर हम सोच के लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट जनरेट होगा ही। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि मार्केट कैसा चलता है, स्टॉक जाएगा या नहीं जाएगा, पर यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होगी, भले ही वो 1 साल या 2 साल के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इसके प्रोमोटर ही सबसे ख़ास बात है दोस्तों, लास्ट अगर मैं बात करूं तो 87.40 और 67 पॉइंट, तो हुआ ना कहीं ये 57 से नीचे। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ये चीज़ें आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली चेक कर सकते हैं, ईयरली चेक करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें खुद ही मिलेंगी। यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंपनी की बैलेंस शीट। क्योंकि मैं आपसे बार बार वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि कोई भी स्टॉक की बैलेंस शीट अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उसमें मोमेंटम रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर हम अगर इसकी टोटल रिज़र्व की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 905, देन 911 एंड यहाँ पे 1167 के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म कर्जे की अगर मैं बात करूँ तो आपको देख पा रहे होंगे 000, तो ये यहाँ पे स्टार देने वाली बात हो सकती है, आप खुद भी जानते हैं। शॉर्ट टर्म अगर हम कर्जे की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए हो सकती है। स्टॉक के लिए मैं रिकमेंड अभी भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे यही बोलती हूँ कि ये मेरा माध्यम सिर्फ वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ से बनाना है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद भी चेकआउट करके देख सकते हैं। कैश की अगर मैं बात करूँ तो कैश भी आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा डाउन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 833, यहाँ पे 1000 समथिंग कुछ 1140 और यहाँ पे 1200 समथिंग। इस हिसाब से यहाँ से कैश एंड कैश है, तो काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इसको मान सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टार देना बनता है। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा वर्क है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी बैलेंस शीट है, डेट फ्री है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है बट कम है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है हर एक स्टॉक के लिए नेसेसरी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी, जो नए विजिटर हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पे दिख सकें। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।